हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस, ब्लू बीम साइंस क्लास 7 का। आप देख सकते हैं अपनी बुक। तो पहला लेसन आज हम लोग को शुरू करना है। तो आइए जल्दी से अपने पहले लेसन में क्या देखते हैं क्या है। तो ये है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, भोजन उनका पोषाहार कैसे चलता है, उसके बारे में ये लेसन है। तो आइए शुरू करते हैं लेसन। लर्निंग पॉइंट्स कुछ दिए हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट लेसन शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा लेसन होगा आगे बढ़ेगा, उसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लेसन में मिल जाएंगे। तो आइए जल्दी से लेसन के इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में है कि व्हाट विल हैपन टू ए कार। एक कार के साथ क्या होगा अगर उसमें पेट्रोल नहीं हो या डीजल नहीं हो या उसका फ्यूल नहीं हो, तो कार कैसे चलेगी। तो आप जानते हैं कि कार बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी फ्यूल के नहीं चलेगी। तो द एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय सम सोर्स। इसको मैं शॉर्ट में पढ़ दे रहा हूँ कि आपको आगे। तो हर बॉडी को काम करने के लिए, हर जीव को भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी उसको खाने से मिलता है। वी कैन डिफाइन न्यूट्रिशन एज फॉलोज। तो फिर ऐसे ही हम न्यूट्रिशन को डिफाइन करेंगे। The process of assimilation of food and its utilization by the body is known as nutrition। तो वो प्रक्रिया जो फूड को, खाना को एसिमिलेट करती है, इट्स यूटिलाइजेशन, अपने उपयोग में, अपने इस्तेमाल में जब लाती है, मिलाती है, तो उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। किसी भी बॉडी में जब ऐसा प्रोसेस हो, ऐसी प्रक्रिया हो कि वो फूड को अपने बॉडी में एनर्जी की तरह मिलाए, तो उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। फूड प्रोवाइड अस ए वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स रिक्वायर्ड टू सर्व डिफरेंट पर्पसेस। द बॉडी नीडेड फूड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। तो फूड जो है हम लोगों के बॉडी के लिए अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, देता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये सारी चीजें हमारे बॉडी को जरूरत है, और ये सब चीजें हमको किसी न किसी फूड से, खाने से मिलती है। हमको फूड की जरूरत क्यों है? तो किसी भी बॉडी को फूड की जरूरत क्यों है? क्योंकि उसके लिए फूड से उससे ग्रोथ होता है, उसका रिपेयरिंग द डैमेज टिश्यू। और अगर कहीं डैमेज टिश्यू है, चोट लगी है, कहीं कटा है, कोई भी बॉडी हो, प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, तो उसको रिपेयर करने के लिए भी जो चीजों की आवश्यकता है वो फूड से ही सप्लाई होता है, फूड से ही मिलता है। डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म द लाइफ प्रोसेस। तो जीवन चलाने के लिए भी जो एनर्जी की, ऊर्जा की जरूरत होती है, उसके लिए भी खाना जरूरी है। खाना से ही वो मिल सकता है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं तो देखते हैं। मेनली देयर आर टू मोड्स इन विच द ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड। तो कह रहे हैं कि मेनली, मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, दो तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म, जीव, कोई भी जीव अपना खाना लेते हैं या खाना खाते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। एक तो ये हो गया कि वो अपना खाना खुद से बना लें। दे कैन गेट फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, या अपना खाना किसी दूसरे जीव से लें, दूसरे जीव पर निर्भर हो, दूसरे जीव से अपना खाना हासिल करें। अकॉर्डिंगली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आर नोन एज ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऐसे इन दोनों को जो साइंटिफिक नाम दिया गया है वो है एक ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये दोनों हम डिटेल में आगे जानेंगे। लेट अस नो मोर अबाउट इट। तो पहला है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। द वर्ड ऑटोट्रोफिक इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, ऑटो मीनिंग सेल्फ एंड ट्रॉफ मीनिंग नोरिशमेंट। So, the mode of nutrition in which a organism prepare its own food is called autotrophic nutrition. तो ऑटोट्रॉफिक जो है दो वर्ड्स के मिलने से बना है। एक ऑटो जो सेल्फ अपने आप से होता है, और ट्रॉफ मतलब नॉरिशमेंट, भोजन जो पोषण मिलता है उसके लिए नॉरिशमेंट होता है उसका इंग्लिश। तो भोजन का पोषण और सेल्फ अपने आप, तो इससे अगर बनता है तो उसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। मतलब कि जो जीव, जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना लें, वो ऑटोट्रॉफिक ग्रुप में आते हैं।
तो द मोड न्यूट्रिशन इन विच, जिसमें जो भी जीव अगर अपना भोजन खुद से बना ले तो वो ऑटोट्रॉपिक होता है। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। तो इस तरह के जो न्यूट्रिशन है वो ग्रीन प्लांट में पाए जाते हैं। ग्रीन प्लांट्स कंटेन ए ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट जो है एक खास तरह का उनमें एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। विच इनेबल देम टू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो उनको इस चीज के लिए मदद करता है कि वो अपना खाना खुद से बना लें। कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट और वाटर मिलाकर और प्लांट्स अपने आप अपना कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट ही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो अगर वो अपना कार्बोहाइड्रेट खुद से बना लेते हैं इन सब चीजों को मिला के, तो वो ऑटोट्रॉफिक ग्रुप में आते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ नोट्स दिया है, ये आप नो दिस में। सम नॉन ग्रीन बैक्टीरिया कैन ऑल्सो सिंथेसाइज their food by using the energy of some chemical reactions. This phenomena is known as chemosynthesis. तो कुछ बैक्टीरियाज हैं जो अपना ये जो भोजन जो है बना लेते हैं केमिकल रिएक्शन से, तो उसे हम केमोसिंथेसिस कहते हैं। जो प्लांट्स बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, लेकिन ये जो है केमिकल रिएक्शन से बनता है तो इसे हम केमोसिंथेसिस कहते हैं। अब हमारे पास है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बिल्कुल उसका अपोजिट है। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। हेट्रो मीन्स अदर। All the animals and human beings are heterotropic as they do not have the capacity to prepare their own food inside their body as they lack chlorophyll. तो हेट्रोट्रॉपिक मतलब हेट्रो मतलब अदर्स हो गया, और ट्रॉपिक हम देखे हैं पहले, तो नॉरिशमेंट। तो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हो, दूसरी चीजों पे डिपेंड करते हो, अपना भोजन अपने आप अपने अंदर नहीं बनाते हो, तो उसे हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो है वो बिल्कुल भी उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो या जो भी एनिमल्स हैं उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो वो दूसरे जीव जंतुओं पे निर्भर रहते हैं अपना भोजन के लिए, तो इसे इन सब ग्रुप्स को हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिराइव्ड देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स और एनिमल इज नोन एज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म दूसरे किसी पे डिपेंड करते हो, दूसरे चीज से लेते हो, दूसरे जीव जंतुओं से लेते हो अपना न्यूट्रिशन, अपना भोजन, तो ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स को हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ग्रुप में रखा जाता है या उन्हें हेट्रोट्रॉपिक कहा जाता है। द ऑर्गेनिज्म विच फीड थ्रू हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। तो ऐसे जीव जंतु जो भी है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो अगर ऐसे खाना खाते हैं, ऐसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उनको हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है। जो भी हेट्रोट्रॉपिक एनिमल या प्लांट्स हैं उनको हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है। सम ऑर्गेनिज्म में ईट प्लांट्स एंड सम अदर में ईट मीट ऑफ अदर एनिमल। कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ जीव प्लांट्स खाते हैं और कुछ दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। Humans depend on both animals and plants for their nutritional need. Human जो है इंसान, आदमी दूसरे जानवरों पे और दूसरे प्लांट्स पे बिल्कुल ही निर्भर है अपना खाना के लिए। We get vegetable, fruits, cereals and spices from plants, whereas milk, eggs and meat are obtained from animals. तो हम लोग अपना जो भोजन है, भोजन के लिए सब्जियां, फल, सीरियल्स या स्पाइसेस, मसाले प्लांट से मिलता है, और दूध, अंडे, गोश्त, ये सब चीज एनिमल्स से मिलता है। वेरियस अदर थिंग्स लाइक कर्ड, चीज एंड घीज आर ऑल्सो एनिमल प्रोडक्ट। और भी दूसरी चीजें जैसे कि दही, चीज और घी भी एनिमल से ही मिलते हैं या एनिमल प्रोडक्ट ही कहे जाते हैं। On the basis of their eating habit, animals are divided into 3 categories. अपने ईटिंग हैबिट को लेकर, अपनी ईटिंग हैबिट के अनुसार सारे एनिमल्स 3 ग्रुप में बांटे गए हैं, जिसमें नंबर 1 है herbivores. The animals which feed on plants only are called herbivores or herbivorous animal.
फॉर एग्जाम्पल काउ, गोट, शीप, etc. तो जो जानवर सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, उनको हर्बीवोर्स कहते हैं या हर्बीवोरस एनिमल कहते हैं, जैसे कि काउ, गोट, शीप, etc. नंबर 2 में कार्निवोर्स है. द एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स और कार्निवोरस एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, वुल्फ, etc. तो जो जानवर सिर्फ दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, ये सारी चीजें आप निचले क्लासों में पढ़ चुके हैं. तो जो जानवर सिर्फ गोश्त खाते हैं दूसरे जानवरों का, उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं. तो जैसे कि लायन, टाइगर, वुल्फ, ये सारे जानवर सिर्फ मीट खाते हैं दूसरे जानवरों का, वे प्लांट नहीं खाते हैं. इसके बाद आता है 3 नंबर में omnivores. The animals which take both plants and meat as their food are called omnivorous. Omnivorous animal. For example, birds, bears, pigs, human being, etc. तो जो एनिमल या जो जीव जंतु दूसरे जानवरों का गोश्त भी खाते हो और प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, तो उनको ओमनीवोर्स कहते हैं या ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं. जैसे बर्ड्स, वो प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं. आप घर में कौओं को देखे होंगे गोश्त खाते हुए, चील को देखे होंगे. पिग्स, ह्यूमन, ये सारे ओमनीवोर्स हैं. द फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग वर्ल्ड. तो एनर्जी का फ्लो जो है, एनर्जी ऊर्जा का बहाव लिविंग वर्ल्ड में कैसे होता है, ये आगे का पार्ट आपको समझाएगा. द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर प्लेनेट इज द सन. हमारे प्लेनेट पर, धरती पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है. द सन्स एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस. प्लांट में वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए उसमें आके रह जाता है. दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द हर्बीवोरस एनिमल्स हु कंज्यूम देम. तो ये एनर्जी, ये ऊर्जा हर्बीवोरस एनिमल्स के अंदर चला जाता है जो प्लांट्स खाते हैं. उसके बाद से ओमनीवोरस एनिमल्स ऑल्सो कंज्यूम प्लांट एंड गेट दिस एनर्जी. और ओमनीवोरस एनिमल जो है, जो सब खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल सब खाते हैं, वो इन एनिमल्स को खाकर और वो एनर्जी अपने अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं. व्हेन कार्निवोरस एनिमल्स ईट अप हर्बीवोरस, दिस एनर्जी गेट ट्रांसफर टू देयर बॉडी. जब कार्निवोरस एनिमल इन एनिमल्स को खाते हैं, जो प्लांट ईटर्स हैं या हर्बीवोर्स हैं, तो ये एनर्जी इनके बॉडी से उनके बॉडी में, जो कार्निवोर्स हैं उनके बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है. ओमनीवोर्स गेट एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ. और जो ओमनीवोर्स हैं वो एनिमल से भी एनर्जी ले लेते हैं, जो प्लांट्स से अपना एनर्जी लिए रहते हैं, और प्लांट से भी लेते हैं जो डायरेक्ट सन से अपना एनर्जी लेता है. तो ओमनीवोरस इन दोनों जगहों से एनर्जी लेते हैं. तो ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होते रहता है. यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद से देखिए. हम आगे लेसन को जल्दी से कंप्लीट करते हैं. तो इसके बाद से है हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. तो प्लांट में कैसे हेटेरोट्रॉपिक मोड होता है, आइए देखते हैं. हमने देखा था कि प्लांट में जो हेटेरोट्रॉपिक है वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं. तो प्लांट कैसे दूसरे चीजों पर डिपेंड करता है या दूसरे जगह से कैसे अपना भोजन लेता है, कहीं और से कैसे लेता है. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक. अधिकतर प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉपिक, अपना क्लोरोफिल जो है उनके पास, उससे फोटोसिंथेसिस अपना भोजन खुद बना लेते हैं. बट लेकिन देर आर सम प्लांट्स, मोस्टली नॉन ग्रीन प्लांट्स, विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल. लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आमतौर पे मोस्टली नॉन ग्रीन प्लांट है, जो हरे नहीं होते हैं, वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं. लेट अस थ्रो लाइट ऑन देम. चलिए उस पर रोशनी डालते हैं. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट मे बी शोन इन वेरियस वेज. तो हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन है वो कई तरह से होता है. तो इसमें जो है नीचे आपको आएगा कि ये 4 तरह के नीचे दिए गए हैं कि इस तरह से प्लांट्स अपना हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं. एंड हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स में भी ऑन द फॉलोइंग. तो अलग अलग जो रास्ते हैं उनको लेने के लिए अलग अलग तरह से लेते हैं. वो नीचे 4 प्रकार दिए गए हैं, 4 तरह से दिए. यह है पैरासाइटिक प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट. तो ये सारी डिटेल्स में है. आइए देखते हैं कि पैरासाइटिक प्लांट्स क्या है. व्हेन ए प्लांट लीव्स
on another plant to draw its nutrition from it completely or partially, such that there is a negative impact on the plant it grows upon. The phenomena is called parasitism. तो जब कोई प्लांट किसी दूसरे प्लांट पर रहे, दूसरे प्लांट से डिपेंड करे, दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ले और उस प्लांट पर, होस्ट प्लांट पर, जिस प्लांट पर वो है उस पर इसका निगेटिव असर जाए, तो ऐसे न्यूट्रिशन को या इस फिनोमेना को पैरासाइटिज्म कहते हैं. द प्लांट ऑन विच ए पैरासाइटिक प्लांट ग्रोज इज कॉल्ड द होस्ट प्लांट. तो जिस प्लांट पे वो ग्रो करता है पैरासाइटिक प्लांट, उसे होस्ट प्लांट कहते हैं. दिस इज ए निगेटिव फिनोमेना as the parasitic plant survive on the cost of host plant. Sometimes the host plant even die of lack of nutrition. तो इसे जो है, जो निगेटिव फिनोमेना होता है पैरासाइटिक प्लांट के कारण होस्ट प्लांट पे, तो उस होस्ट प्लांट को कभी कभी उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, मतलब कि वो सूख जाता है, पेड़ सूख जाता है या डेड हो जाता है, क्योंकि उसका जो न्यूट्रिशन है जो उसके पास होना चाहिए, उसको लेना चाहिए, वो पैरासाइटिक प्लांट जो उस पर डिपेंड कर रहा है वो उससे ले लेता है. पैरासाइट्स में भी पार्शियल पैरासाइट्स और टोटल पैरासाइट्स. तो ये जो है या तो पार्शियल होता है, मतलब थोड़ा हल्का फुल्का होता है, या टोटल भी होता है. या तो वो टोटली उस से एनर्जी ले लेगा, या थोड़ी सी एनर्जी ले लेगा, थोड़ा उसके लिए भी छोड़ देगा. तो इस तरह वो पार्शियल भी हो सकता है या टोटल भी हो सकता है. टोटल पैरासाइट्स डिपेंड कंप्लीटली ऑन द होस्ट प्लांट फॉर देयर सर्वाइवल. जो टोटल पैरासाइट्स होते हैं वो बिल्कुल टोटली दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं, अपना वो बिल्कुल नहीं बनाते, टोटल एनर्जी दूसरे प्लांट से ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल एमरबेल और कस्कटा parasites like Cuscuta have special structure in them called haustoria, which penetrate through the host body and suck the food and water from it. तो कस्कटा जो है वो हॉस्टेरिया के तरह उसके पास कुछ नुकीला होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है, जो होस्ट प्लांट में छेद कर देता है, सुराख कर देता है, या उसमें पेनिट्रेट हो जाता है और उसमें से वो सक कर लेता है, चूस लेता है, उसका एनर्जी चूस लेता है, सक कर लेता है, उसमें से पानी, एनर्जी जो भी उसको जरूरत है होस्ट प्लांट से चूस लेता है. Some plants like mistletoe can synthesize their own food as they have green leaves but take water and minerals from a host plant. These are called partial parasites. तो मिसलीची जो है वो आपको दूसरे प्लांट्स पे पार्शियली डिपेंड करता है, क्योंकि वहां से वो हल्की फुल्की सिंथेसाइज करता है, ट्रांसफर करता है एनर्जी एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम होस्ट प्लांट. वाटर और मिनरल जो है दूसरे प्लांट से ले लेता है, लेकिन खुद से कुछ हल्का फुल्का सिंथेसाइज करके अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है. तो उसे हम पार्शियल पैरासाइट्स कहते हैं. यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है आपको मिसलीटू का, तो आप मिसलीटू को देख लीजिए और उसको समझ लीजिए. वो पार्शियल पैरासाइट है, पार्शियल प्लांट पैरासाइट है. जो दूसरा प्रकार है वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. It is interesting to know that there are some plants which are carnivorous. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कार्निवोरस है, जो मांसाहारी है. दे ईट इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स खाते हैं. These are called insectivorous plant. इन्हें insectivorous plant कहा जाता है. These plants have green leaves so they can synthesize their food, but they grow in waterlogged area and a swampy soil which is deficient in nitrogen. तो इन प्लांट्स में ग्रीन लीव्स तो होते हैं जो अपने खाना को सिंथेसाइज कर सकें या फोटोसिंथेसिस कर सकें, लेकिन वो जो है थोड़ा सा वो इंसेक्टिवोरस होते हैं, तो वो अपना खाना तो बनाते हैं लेकिन इंसेक्ट्स भी खाते हैं. कैसे? वो पानी के करीब होते हैं और कैसे खाते हैं ये नीचे आएगा आपको. तो वो पानी वाले एरिया में होते हैं, वाटर लॉक्ड एरिया एंड स्वैम्पी सॉइल, जो स्वैम्पी सॉइल होता है उस पर होते हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजन जो है लेकिंग होता है, कम होता है. तो उसको फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को कैप्चर कर लेते हैं और उसको अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं.
Some examples of insectivorous plants are pitcher plant, Venus flytrap, bladderworts, Urticularia, sundew, Drosera etc. तो ये सारे कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं. These plants develop some special modification to trap insect. इन प्लांट में कुछ स्पेशल टाइप का मॉडिफिकेशन होता है, बनावट होता है, जिसकी वजह से वो ट्रैप कर लेते हैं, कीड़ों को फंसा लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स ऑफ ए pitcher plant take the shape of a pitcher with a lid. Inside the pitcher, some hairs are present. When insect sits on the mouth of the pitcher, the lid enclosed it inside the pitcher. Here it gets trapped in the hairs and get digested by the digestive secretion of the pitcher. जैसे कि पिचर प्लांट में जो है उसमें स्पेशल मॉडिफिकेशन है, उसका जो लीफ है वो पिचर की तरह हो जाता है, घड़े के आकार का हो जाता है या सुराही के आकार का हो जाता है, और ऊपर से लीड उसके ढक्कन की तरह भी बना रहता है. तो उसमें होता ही है कि उसमें कुछ हेयर्स टाइप के बाल के तरह कुछ अंदर होते हैं. जब भी कोई इंसेक्ट उस पर बैठता है तो बालों के अंदर फंस जाता है, और जो उसका ये है लीड है, ढक्कन है, वो बंद हो जाता है. नीचे पिक्चर्स में दिया गया है कि ये कैसे हाथ से पकड़ा गया है, और ये जब कोई भी इंसेक्ट इसमें आता है तो ये लीड उसका बंद हो जाता है. फिर वो उसी में इंसेक्ट उसमें फंस के डाइजेस्ट हो जाता है. उसमें डाइजेस्टिव सेक्रेशन आता है. कोई भी चीज पचाने के लिए जो डाइजेशन की जरूरत होती है, डाइजेस्टिव सेक्रेशन की, तो वो उसी में डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है. तीसरे नंबर में है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूड्स डिराइविंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. This type of nutrition is commonly found in very small non-green plants like algae, fungi, mushroom and bacteria. तो ये सेप्रोफाइटिक प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि जो डेड बॉडी है, डेड चीजें हैं, वो उनके रूट्स के आसपास होती है, तो उन या डिकेइंग जो होता है, जो खराब हो जाता है, सड़ जाता है, तो उन सब चीज़ों को उसमें से जो ऑर्गेनिक मैटर ले लेते हैं और उससे अपना खाना बनाते हैं. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉमनली फाउंड इन वेरी स्मॉल नॉन ग्रीन. तो इस तरह का न्यूट्रिशन जो है बहुत छोटे छोटे नॉन ग्रीन प्लांट में होते हैं, जैसे कि एल्गी हो गई, फंगी या मशरूम्स और बैक्टीरिया. When rotten or decaying organic matter remains under warm and humid condition for some time, the fungi grows on it through spores structure that can be compared to seeds. These spores keep floating in the atmosphere and start germinating as soon as they find favorable condition. We have often observed a blue-green growth on the surface of rotten food material. तो इसका जो है जो rotten decay उसमें से वो बैक्टीरिया से कुछ ग्रो होता है, जो आप देखे होंगे. तो वो फंगी होता है, वो एटमॉस्फेयर में रहता है या फिरते रहता है, और जब भी उसके लायक एटमॉस्फेयर मिलता है, उसके लायक आबो हवा मिलती है और जगह मिलता है, तो वहाँ वो ग्रो होना शुरू हो जाता है. जैसे कि अगर आप खाना या ब्रेड कुछ दिनों के लिए रख दें, 3-4 दिनों के लिए रख दें, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कुछ ग्रीनिश कलर का, ब्लू ग्रीन कलर का ग्रोथ होता है. तो यही वो सेप्रोफाइटिक प्लांट होते हैं जो उससे अपना भोजन लेते हैं और वहाँ पे ग्रो होना शुरू हो जाते हैं. अगला नंबर है सिम्बायोटिक प्लांट्स. इन ऑल द अदर मोड of heterotrophic nutrition of plants we have already discussed, only one plant gets the benefit from the other plant. But symbiosis is the interaction between two organisms in a way that both the organisms get benefited from each other. तो यहाँ पे जो है अब तक हम ये देखते आए हैं जो न्यूट्रिशन है वो या तो एक प्लांट दूसरे प्लांट से, या एक एनिमल दूसरे एनिमल से, या एक एनिमल दूसरे प्लांट से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है. लेकिन सिम्बायोटिक में क्या होता है कि एक दूसरे से अपना भोजन लेता है. मतलब एक अगर दूसरे से ले रहा है तो दूसरा भी इससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा होता है. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस इज लीचेन. ये जो सबसे एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है सिम्बायोसिस का, वो है लीचेन. लीचेन जो होता है भूरे रंग का प्लांट्स होता है जो बिल्कुल दीवारों पे एकदम चिपका रहता है. कहीं कहीं आप देखे होंगे जहाँ गीला या पानी जहाँ टपकता है तो वहाँ पे हरे रंग का कुछ ग्रो हो जाता है, तो वो लीचेन है.
लीचेन इज ए क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। लीचेन का जो है एल्गी और फंगी से बहुत ही ज्यादा क्लोज एसोसिएशन है। एल्गी आर ऑटोट्रोपिक एंड प्रिपेयर देयर फूड विच इज ऑल्सो शेयर्ड बाई फंगी। तो एल्गी जो है अपना ऑटोट्रोपिक है, अपना फूड खुद बनाती है, लेकिन फंगी जो है उससे अपना फूड ले लेती है, शेयर करते हैं। फंगी स्प्रेड अप टू फॉर्म ए मैसिव नेटवर्क विच प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गी। और फंगी जो है वो बहुत दूर में फैलते जाता है या फैला होता है ये उसका नेटवर्क, जिससे वो शेल्टर, उसका रहने का जगह, पानी और मिनरल्स भी एल्गी के लिए प्रोवाइड करता है। तो एल्गी अपना फूड बना लेता है और उसे फंगी खाता है, और फंगी से जो ये शेल्टर एंड वाटर और मिनरल जो है वो फंगी उसको प्रोवाइड करता है। अगला जो नंबर है वो रिजोबियम बैक्टीरिया ऑल्सो शो सिम्बायोसिस। रिजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि सिम्बायोसिस पर ही वो भी डिपेंडेंट है, या उसी तरह का न्यूट्रिशन हैबिट उसका भी है। They live in the root of leguminous plant and convert atmospheric nitrogen into a consumable form for the plants. In turn, they get their food from these plants. ये जो लोग हैं वो लेगुमिनस प्लांट में रहते हैं और वहां पर ये नाइट्रोजन प्रिपेयर करते हैं जो कि प्लांट के काम आता है, और प्लांट से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ पे टेस्ट योर सेल्फ है, तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो ये ऑटोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इसको हम लोग अगला लेसन बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बोरिंग हो जाएगी अगर ज्यादा लंबा खींचेंगे तो ये जो है आप अपना टेस्ट स्किल देखिए, मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना है तो आप खुद से मैच कीजिए और देखिए कि आप इस वीडियो में और इस लेसन में क्या सीखे हैं। जब तक के लिए बाय बाय। ये वीडियो अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू।